हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में आपने वो फार्मूला पढ़ा था। इसको साधारण ब्याज लिख देते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्र वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। हम लोगों ने फार्मूला बना लिया था कि मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ये मिश्रण कहते हैं। मिश्रण, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण कर दीजिए। ब्याज और मिश्रण या मिश्रण धन कहते हैं। मिश्रण धन, मिश्रण धन। चक्रवृद्धि से जो मिश्रण बनता है वो कैसे होता है? ये बराबर मूलधन, मूलधन, इसको जब आप पी कहते हो, इसी को पी कहते हो, या हम बाद में लिखेंगे, यहां पी लिखेंगे। मूलधन इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, ये होता है। और इन यहां समय, जैसे n समय के लिए ये क्या हुआ? मूलधन हमने पी लिखा और 1 प्लस आर रेट, रेट माने दर, इन अपॉन 100 रेज टू द पावर n। n n उसकी पावर है, जितनी बार लिखा गया उतनी बार लिखा जाएगा। अब इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। तो एक एक्सरसाइज सिद्ध तो कर लिया आपने, 800 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि इस सिस्टम से निकालिए। कहा इन्होंने मूलधन, मूलधन लिया 800 रुपए, 800 रुपए, और 2 वर्ष समय लिया। समय, इसको मूलधन को ये पी कहते हैं हम, ये पी हुआ। और समय लिया 2 वर्ष, इसको हम यन कहते हैं, यही यन है। चक्रवृद्धि मिश्रण, हमें मिश्रण और ब्याज बनाना है। एक एक नियम से ज्ञात कर, अभी एक एक नियम कहा, एक एक नियम से तो आपने ज्ञात किया था। और दर है, दर बराबर 5% वार्षिक। तो हमने कहा इससे निकाला कोई चीज है, ये कहा चक्रवृद्धि मिश्रण, चक्रवृद्धि मिश्रण, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण। चक्र वृद्धि मिश्रण। चक्रवृद्धि मिश्रण धन भी कहलाता है। ये बराबर हुआ P 1 प्लस R अपॉन 100। याद रखिए आप, रेज टू द पावर n। ये क्या हुआ? P की पावर क्या है? यहाँ P है 800 रुपए,
800 लिख दिया। और 1 + R क्या है? 5% अपॉन 100, और इसकी पावर दे दिया 2 वर्ष, 2 कर दिया। अब यही देखिए आपका आया, ये 20 हुआ, 800 इंटू 1 + 1/20, इधर कहीं लिख दे ऐसे, raised to the power 2। इसका मतलब ये आपने 20 है, ये 20, ये इसका मतलब 800 इंटू 1, इसको 21, इसको जोड़ दिया आपने, 1 का 20 एलसीएम लिया, और 1/1 है तो 20 हुआ, ये 121/20 raised to the power 2 है। इसका ये मतलब हुआ, यहां आप आ जाइए, 800 इंटू 21/20, इसको 2 बार लिखना होगा क्योंकि raised to the power 2 है, 21/20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये कटा, एक ये कटा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 हुआ, ये हुआ 21 इंटू 21 होता है 400 समथिंग आएगा। 21 इंटू 21 अब 441, 441 इंटू 2, ये 441 इंटू 2 आएगा, ये हुआ 882 रुपीज हुआ। ये चक्रवृद्धि मिश्रण हुआ। तो ब्याज कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, हम यही ब्याज लिख दिए केवल बस। देखिए, हम ये जगह इसे नहीं छोड़िए, बहुत नीचे लिख दिया, लिखना चाहिए था, तो हम ये बराबर यहां करके नीचे लिख देते हैं, ये हम अलग खींच देते हैं इनको। चक्रवृद्धि ब्याज अब यहां लिख दिए, चक्र वृद्धि ब्याज, ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज इस मिश्रण से चक्र वृद्धि मिश्रण और माइनस मूलधन, ये कितना आया है आपने निकाला? 882 माइनस 800, दिस इज बड़ा 82, ये 82 रुपीज आ गया ब्याज। बड़े आराम से आपने इसको निकाल लिया। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो बहुत आराम से, नहीं तो एक एक नियम से, जैसे मैंने निकाला था, 1 वर्ष का निकालिए, फिर उसमें जोड़ दीजिए, फिर दूसरे वर्ष का निकालिए, जैसा समय दिया गया वैसे आप करते जाइए। और कहे 5000 10% से मूलधन इन्होंने माना मूलधन बराबर है 5,000 रुपये, और ये कहा दर बताया 10% वार्षिक। और समय बताया 3 वर्ष। समय
बराबर 3 वर्ष। अब देखिए ये वार्षिक है, ये तो हमारा क्या हुआ, चक्र चक्र वृद्धि, चक्रविधि मिश्रण। चक्रविधि मिश्रण का ये फार्मूला है, बराबर, अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, मूलधन 5,000, 1 + दर 10/100, और पावर है इसकी 3, ये 3 वर्ष है। तो ये क्या बना, ये इससे कट गया, ये बना 5,000 1 + 1/10 raised to the power 3, यहाँ 3 आया। इसको और नीचे हमने लिखा 5,000 इंटू, अब लिख दिया, ये इसको जोड़ भी दिया, 11/10 आया। और raised to the power 3 है, इसका मतलब 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, /10 इंटू 11/10, ये 5,000 है। तो ये तीनों जीरो तो कट गए, इस तीनों से कट गया, 5 बचा। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये हुआ, आप इसको अपने आप करिएगा, ये आएगा 6,655 रुपये। चेक करिए अपने आप, जांच करें। अब ये तो हो गया चक्रविधि मिश्रण, तो ब्याज क्या हुआ, चक्र वृद्धि ब्याज। ब्याज जो हुआ, मूलधन, ये मिश्रण, मिश्रण ही लिख देते हैं, हम समझ जाएंगे मिश्रण माने क्या है, मिश्रण माइनस मूलधन। ये मिश्रण है 6,655 माइनस 5,000 बराबर हुआ 1,655 रुपये, ये आ गया। अब रुपया बाद में लिख दिया, आप जहां चाहो वहां भी रुपया लिख दिया करो। ये हमारा अब ये क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे और करिए, जो हो सके उतना करिए। अब हम इसमें थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये मिटा देते हैं क्योंकि नए क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, और ये वर्ष मिटा देते हैं, चलिए। और ये दर, वार्षिक दर केवल मिटा देते हैं, ज्यादातर वार्षिक पूछी जाएगी। तो ये अब तीसरा क्वेश्चन है, 200 का 7% वार्षिक दर से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का निकालिए। 200 रुपये, क्यों लिखा 200, ये रुपए, और दर लिखा 7%, 7%, और समय लिखा 1 वर्ष का कितना होगा, ये आपको बताना है। चक्रविधि मिश्रण बताना है, और चक्रविधि मिश्रण, समय 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का, 3 वर्ष, ये नहीं होगा, 1 वर्ष का। अब हम मिश्रण बताएंगे, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का। अब देखिए हम इतना ही नहीं है अभी,
ये मिश्रण कैसे होता है? ये मिश्रण चक्र चक्र और लिख दिए चाबी। चलिए बराबर मूलधन 200 1/10 7/100 और एक है तो ये रेज टू द पावर 1। आप एक ही बात लिखेंगे। ये कितना आया 200 और ये हुआ, अब जोड़ दिया आपने A107/100 रेज टू द पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इंटू लगा दीजिए बस। ये हो गया इसकी एक वृद्धि, 1 वर्ष का हो गया ये। अब 2 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब 2 वर्ष का निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर ये 200 107 हम यहां पहुंच गए अपॉन 100, इसकी पावर 2 बार कर दी, यानी आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। और 3 वर्ष का क्या होगा? आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, देखो 107/100 इसकी पावर 300। इसको क्या कहोगे? 200 इंटू 107/100 इंटू 107/100। ये करो आप। इसको क्या करोगे? 200 इंटू 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100। अब इसको अपने आप सॉल्व करिए, बराबर लिख दीजिए, ये अपने आप करिए। हम यहाँ लिख देते हैं स्वयं करें, ये आपको स्वयं करना है ना? यहाँ लिख देते हैं स्वयं करें। ये तीनों में करें आप, अपने आप निकालिए इसको। 800 का निकालना है, 800 का 5 वर्ष का। अब ये केवल 5 वर्ष, 800 दिखा। दर वगैरह क्या है ये देखिए, 800 का कह रहे हैं 8%, दर इन्होंने कहा 8% वार्षिक है, और अमाउंट कहा 500, ये 500 मैंने 500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद, समय इन्होंने कहा 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद क्या मिश्रण होगा? वही 5 वर्ष बाद का हो चाहे कुछ को। तो कह रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्रण, चक्र मिश्रण आप पूरा लिख लीजिएगा, बराबर क्या होगा? मूलधन 500 इंटू ब्रैकेट है तो इंटू लिखे या इंटू लिख दे, चाहे ना लिखें, 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 5, ये आया उसकी। अब 4 2 जा 8 और 25, तो ये आया 25 27 500 इंटू 27/25 की पावर आई 5, 25/25 हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 500
into 27/25 into 27/25 into 27/25 into within हुआ 27/25 into 27/25 1 2 3 4 5 यही 5 की पावर है। इतना आप कैलकुलेट कर लिए बराबर इसको सबको कैलकुलेट करिए ये रुपए है। और अगर ब्याज पूछें इसमें से ये 500 घटा दीजिए। दूसरे ढंग से तीसरा पूछा इन्होंने, ये हम लिखने का समय बचा रहे हैं इसलिए इसको मिटा दे रहे, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, क्योंकि यही पूछेंगे। 3,000 रुपए का 10%, रुपया पूछा 3,000, ये रुपया, और 3,000 रुपए का 10%, ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण और ब्याज। तो हम कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण, हम ऐसे लिख देते हैं मिश्रण बराबर मूलधन 300, देखिए यही है मूलधन इंटू 1 प्लस दर 10/100 रेज टू द पावर 3। ये क्या हुआ, ये हुआ 1/10, 300 और 11/10, इसको जोड़िए देखिए 1 + 1/10 कैसे जोड़ोगे, 1/1 होता है, तो इसको 10 लिया और 10 को 10 से 1 को 10 से 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस इस 10 को इस 10 से किया 1 आया, 1 को 1 से किया 1, 11/10 आया। 11/10 अब रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 300 इंटू 11/10 3000 है, ये 3000 है, 3000 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये तो सब खत्म हो गया। ये हुआ, तो ये हुआ 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार होगा। अब इसको आप स्वयं करिए, इसको हमने किया चालाकी, ये किया 33 इंटू 11, 11 जा 1 to 1 होता है। अब इसको आप कर सकते हो अपने आप, ये रुपया इन्होंने जो बताया है वो ये कहा है कि ये 3 है, उनसे कैलकुलेट किया, आप जांच करिएगा 3993 रुपीज आया, 3993 रुपीज आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन, ये बराबर हुआ 3993 माइनस 3000 इक्वल टू 993 रुपीज।
ये कह रहे हैं अब्दुल ने हाँ अब्दुल ने 2,000 रुपये जमा किए। अब्दुल ने जमा किया 2,000 रुपये जमा किए। अब्दुल ने एक बैंक में रुपए 2,000 जमा किए। गाय खरीदने के लिए उसे 2 वर्ष बाद कुल धन बैंक से निकालना पड़ा। यदि ब्याज की दर 2 वर्ष, इन्होंने अब इसको 2 वर्ष बाद उसने निकाला 2 वर्ष, और यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 5%, तो उसको कितना धन मिला? आप कहोगे यही चक्रवृद्धि मिश्रण मिला उसको। चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन 2,000 इंटू 1+5/100 और 2। ये क्या आया? 2,000, ये आया 20 और ये 21/20 की पावर 3। ये बना 2,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये बनेगा। आप इस तरह से उसको फिर कैलकुलेट कर लीजिए। ये 1 2 3 तो ये तो खत्म हो गया। 1 2 3 एक ये भी 2 खत्म होगा ये वाला। अब 2 2 जब 4 बचाए तो ये बचा 221 इंटू 21 इंटू 21/4। इसको आप कर लीजिए। अच्छा 2 वर्ष बाद है। ओ इसको 2 ही वर्ष बाद था। अब ये गलती हुई। अब देखिए, अब फिर से लिख देते हैं। ये हमसे बहुत ज्यादा गलती हो रही है, लेकिन आप न करिएगा। रेज टू द पावर 2 है। 2,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 2 बार आया तो हमने 2 जीरो इसके काट दिए और एक 2 भी काट दिया। ये हो गया 10। ये खत्म हो गया। इसको ये 2 काटा, ये 5 हो गया। इसका हुआ 5 इंटू 21 इंटू 21। ये 2021/20। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा। ये आएगा जो है 2,205 रुपये आएगा। ये इसको बैंक से इतना पैसा मिलेगा, ये पूछना चाहते हैं। और अब एक अंतिम इनका उदाहरण है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये हम लोगों ने चालाकी किया ना, लिखना नहीं पड़ा इतना। ये कह रहे हैं सुमित ने एक समिति के मकान की मरम्मत हेतु 16,000 का ऋण लिया। इसने ऋण लिया 16,003 और ब्याज है 12.5%, 1/2%। तो इस ब्याज दर को हम वैसे बना देंगे, क्या कहेंगे, 25/2% वार्षिक। और 2 वर्ष बाद उसे पूरा दे दिया। कितना पैसा जमा किया?
तो जो पैसा दिया वही तो ये मिश्रण हुआ, उसे चक्रविधि मिश्रण। चमी हमने कह दे, चमी यही हुआ, इसमें ब्याज और धन सब मिला है। मूलधन 16,000 इंटू 1+25/2 ये हुआ। अब अपान 2 जो है नीचे चला आएगा, नहीं यहीं पर अपान 200 हो जाएगा, रेज टू द पावर 2। तो ये क्या होगा, 16,000 इंटू 225। 225 और काट सकते हो, देखो इसको भी काट दिया। ज्यादा अच्छा यही कि इसको भी काटा, 1 और 8 आएगा, 8। अब इसको जोड़ेंगे 9/8 हो जाएगा, आराम से 9/8 होगा। और इसको स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 16,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8, 2 बार करना होगा। ये कितना आया, ये इन्होंने कैलकुलेट करके देखा है, ये 81। हाँ, 16,000, 9 9 जा 81 अपान 16, 64, 8 8 जा 64। अब ये देखिए क्या है, अगर हम 16 से कर दें तो ये 4 आ जाएगा और ये 1000 बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के इसको ये 1000, तो ये बन जाएगा 225, नहीं 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 250 बनेगा भाई, ये बनेगा। 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 2 5, ये 25, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आप ऐसे ही भी तो करोगे। 250 मल्टीप्लाइड बाई 81, 250, 8 किया 0, ये 44, 8 2 जा 16, 20, ये हमने जोड़ा 2 5 2 0 2, ये अमाउंट आया, यही आया इनका 20250। ये उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, जमा की गई धनराशि की गणना कर, ये जमा करना पड़ेगा, ये ब्याज सहित है, ये इतने रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े और टिपिकल किए जाएंगे, वो टिपिकलिटी हम लोग कल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये टिपिकलिटी थोड़ी सी आएगी, कोई पूछेगा 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा और दर वार्षिक बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे कहिए कि 2000 रुपए का 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से छमाही में, यानी 6 माह में ब्याज दिया जाता है, यानी चक्रविधि ब्याज दिया जाता है, चक्रविधि ब्याज दिया जाता है। तो पूरे मिश्रण की
चक्रविधि मिश्रण और चक्रविधि ब्याज की गणना करें। ये बताएं, तो इसमें क्या करोगे? ये मूलधन वही रहेगा, 2,000 रुपये रहेगा। और वार्षिक ये है, वार्षिक दर से, तो छमाही दर क्या होगी? छमाही दर ये हो जाएगी, मतलब 6/12, 12 महीने होते हैं, इंटू 4 इंटू 8, ये कितना हुआ? 4, ये 4% हो जाएगी। और हाँ, समय बताएंगे। 6 माह में 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 वर्ष, यानी समय दिया उन्होंने, ये दे दिया, दर दे दिया, और समय समय दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष, अब छमाही देना है, तो बराबर कितने हुआ? 4 छमाही। ये 4 छमाही हुई, यानी ये वर्ष की तरह हो गई। ये वर्ष की तरह हो गई है। वर्ष को दूना कर दीजिए, वर्ष की तरह। अब क्या करेंगे? जो है चक्रविधि मिश्रण, मिश्रण बराबर होगा मूलधन 2,000, वन हमेशा देखिए वन रहेगा, और दर, दर हम कहेंगे इसकी 8% है, तो छमाही था तो 4% हो गया, 4/100। ये 4 आपने कैलकुलेट किया, और ये पावर 2 वर्ष नहीं, अब ये 4 वर्ष हो जाएगी। तो आप इसको जोड़ोगे 25, तो ये आएगा 2,000, और 1 आया 26/25, इसकी पावर 4 आएगी। ये कहा जाएगा 2,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, 1 2 3 4, 4 टाइम है। अब इसको गणना कर लें, बराबर इतने रुपए रुपए स्वयं करें। अब अगर कहते हैं तिमाही में दिया जाएगा, तो ये कितने तिमाही हो जाएगी? फिर 8 तिमाही हो जाएगी। एक वर्ष में 2 छमाही होती है, और 4 तिमाही होती है, तो 4 दूनी 8, ये 8 तिमाही हो जाएगा। अगर कहोगे तिमाही, तो 8 तिमाही हो जाएगा। और ये क्या रेट हो जाएगा? इसका फिर आधा हो जाएगा। ये छमाही रेट है, और तिमाही रेट कहा जाएगा। अगर तिमाही रेट
तो ये 2% हो जाएगा। अगर तिमाही पर दिया जाता है तो वो कैसे दिया जाएगा? छमाही, छमाही के आधार पर है। और तिमाही के अनुसार हम पूछे, इसमें नहीं पूछा गया है चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर 2001 प्लस दर, दर वही 8%, यहाँ दर 4 के बजाय 2% हो गई, 2/100, और रेज टू दी पावर कितनी हो गई? 8 छमाही हो गई, तिमाही हो गई। तो ये बना 2000 इंटू 51/50 रेज टू दी पावर 8। ये क्या बनेगा? 2000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 बार हुआ, अभी 4 बार और करना है। 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50, 1 2 3 4 5 6 7, एक और करना है 51/50। ये जो है ये तिमाही, ये दर है तिमाही का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रण तिमाही के आधार पर, तिमाही, ये तिमाही का हो जाएगा। इस तरह हम निकालेंगे। कहने का मतलब तिमाही छमाही जब आएगा तो उसी के हिसाब से ये दर कम कर देंगे और वर्ष की संख्या उसी के हिसाब से बढ़ा देंगे। एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, 4 3 जा 12, 4 तिमाही होती है, और 6 2 जा 12, 2 छमाही होती है। 2 वर्ष में हमें 4 छमाही हो गई, 8 तिमाही हो गई। तो जिस दर से पूछा जाए वैसे ही आप बनाएंगे। कठिन जरूर है, लेकिन अब थोड़े दिनों में आपको कैलकुलेटर दे दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जरूर गणना कर लिया करिए आप। और दूसरी विधियां भी आएंगी, आई हैं, वो अभी आपको नहीं बता रहा हूं। उससे भी गणना आसानी से होती थी, लेकिन अब ज्यादातर गणना आपके कंप्यूटर से होने लगी है, तो इसलिए अब दिक्कत नहीं है इतनी। चलिए आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। कुछ और पढ़ेंगे कल हम लोग इस चैप्टर को, आशा है कि खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे बताते रहिए भाई, ये बात मुझे बार बार कहनी पड़ रही है, आप बताइए।